अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे आवर टॉपिक इज़ क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 4.1 क्लास 9th। ये लास्ट क्वेश्चन रह गया, आज हम इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला इसमें हमारे पास क्वेश्चन है 2x² प्लस 7x प्लस 3। अभी तक हमने जितने भी मिड टर्म ब्रेकिंग के क्वेश्चंस किए हैं उनमें हमारे पास x² के साथ सिर्फ और सिर्फ 1 होता था और कोई वैल्यू नहीं होती थी, लेकिन अब हमारे पास 1 के अलावा 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। तो अब हम इसके साथ सोल्व करने की ट्राई करते हैं। सबसे पहले हमने ये करना है, हमारे पास जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी उसको हमने x² के साथ जो भी वैल्यू उससे मल्टीप्लाई कर देना है। जिस तरह हमारे पास पहले क्वेश्चन में कांस्टेंट वैल्यू 3 है और x² के साथ 2 लिखा हुआ है, तो 3 2 6। अब हमने कोई ऐसी वैल्यू सोचनी है जिनको मल्टीप्लाई करो तो 6 है, प्लस या माइनस करो तो वही जो सेंटर में x के साथ वैल्यू होती है वो आनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन के मुताबिक मल्टीप्लाई करो तो 6 है, प्लस या माइनस करो तो 7 है। ये हमारे पास पेयर बनते हैं 6 1 6 और 6 + 1 = 7। अब पुट करते हैं पहली और लास्ट वैल्यू एज इट इज़ लिख दी। मिड टर्म को ब्रेक करके ये दोनों पेयर की पुटिंग कर दी। 6x प्लस x की पहली दो वैल्यूज़ में हमने देखना है हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है। एक तो हमारे पास 2 आ रहा है क्योंकि 2 की टेबल पे 2 भी आता है और 6 भी आता है, और दूसरा हमारे पास x आ रहा है क्योंकि हमारे पास पहली वैल्यू के में x² है और दूसरी वैल्यू में x है, तो हमने x कॉमन ले लिया। 2x जब हमने कॉमन लिया तो हमारे पास अंदर आ गया x + 3। अब इस तरह जो भी साइन है वो लिख लेना। अगर कुछ कॉमन आ रहा है ले लो, नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा, हमने 1 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह गया x + 3 एज इट इज़। अब इन दोनों में जो x + 3 है हमारे पास हमने एक दफ़ा लिख दिया और साइड वाली वैल्यू हमने एक दफ़ा लिख ली। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें है 2x² + 11x + 15। अब वही कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई करो x² के साथ जो भी वैल्यू हो। 15 × 2 = 30। दो ऐसे पेयर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करो तो 30 बने, प्लस या माइनस करो तो 11 बने। 6 5 30 एंड 6 + 5 = 11। पहली और लास्ट वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख दी। मिड टर्म को ब्रेक करके दोनों जो पेयर सोचे उनको पुट किया। 6x + 5x को पहले दो में क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है और x आ रहा है, अंदर क्या रहेगा x + 3। अब अगले इसमें जो भी साइन हो यहाँ प्लस का साइन है लिख लिया, और 5 कॉमन आ रहा है क्योंकि 5 की टेबल 5 और 15 दोनों आता है। 5 कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया x + 3। दोनों सेम होना लाजमी है, एक दफ़ा लिख दो, साइड्स वाली एक दफ़ा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें क्या लिखा हुआ है 4x² + 13x + 3। अब कॉन्स्टेंट वैल्यू को x² के साथ वाली से मल्टीप्लाई करो। 3 4 12। दो ऐसे वैल्यू सोचनी है जिनको मल्टीप्लाई करो तो 12 बने, प्लस या माइनस करो तो 13 बने। ये हमारे पास है 12 और 1, 12 1 12, 12 + 1 = 13। पहली और लास्ट वैल्यू एज इट इज़ लिख दी। मिड टर्म को ब्रेक करके पेयर पुटिंग की है 12x + x। पहले दो में हमारे पास कॉमन आ रहा है 4x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या रहेगा x + 3। आगे हमने प्लस का साइन और 1 कॉमन आ रहा है तो अंदर आएगा x + 3। दोनों सेम होने लाजमी है, एक दफ़ा लिख लिए, साइड वाली एक दफ़ा लिख दी। अब हमारे पास आगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है 3x² + 5x + 2। वही कांस्टेंट को हमने 3 से मल्टीप्लाई जब किया = 6 हो गया। सेंटर में हमारे पास 5 है, तो ऐसे पे यार मल्टीप्लाई करो 6 प्लस माइनस करो 5, तो यही बनते हैं 3 + 2 = 5। 3 × 2 = 6। पुटिंग करते हैं पहली और लास्ट वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख ली। सेंटर में मिड टर्म की जगह पेयर पुट कर दिए जो सोचे थे। अब पहले दो में कॉमन क्या रहा है 3 और x आ रहा है, अंदर क्या रहेगा x + 1। अब अगले दो में साइन एज इट इज़ लिख दिया और 2 कॉमन आ रहा है, अंदर रहेगा x + 1। ये दोनों सेम आना लाजमी है, एक दफ़ा लिख दिए, साइड वाले एक दफ़ा लिख दिए। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है 3y² - 11y + 6। वही उसी तरह ही हमने सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। स्टार्ट वाली वैल्यू से 6 × 3 = 18। दो ऐसे पेयर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करो तो 18 बने, प्लस या माइनस करो तो -11 बने। हमने बड़ी वाली के साथ माइनस लगाना है क्योंकि हमारे पास जो भी सेंटर में वैल्यू हो उसका साइन लगता है। यहाँ पे माइनस है तो इसलिए हमारे पास पेयर आ गए -9 और -2। -9 - 2 = -11 और -9 मल्टीप्लाई -2 = +18। अब ये पुटिंग करते हैं पहली और लास्ट वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई। सेंटर में मिड टर्म को ब्रेक करके पेयर पुट करने हैं, वो -9y और -2y पुट कर दिया। अब पहले दो में हमारे पास एक तो 3 कॉमन आ रहा है और दूसरा y, तो अंदर हमारे पास रह गया y - 3। अब जो भी साइन हो यहाँ माइनस का साइन हमने लिख लिया और साथ 2 कॉमन आ रहा है ले लिया, अंदर क्या रह गया y +- -3। वाई दोनों ब्रैकेट सेम आना लाजमी, हमने एक दफ़ा लिख दी और साइड पे जो वैल्यू रहेगी वो हमने एक दफ़ा लिख दी। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि हमारे पास है 2y² - 5y + 2। वही हमने उस तरह ही मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2 = 4। दो ऐसे पेयर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करो तो 4 बने, प्लस या माइनस करो तो -5 बने। हम ये हमारे पास पेयर आते हैं -4 और -1 = -5 और -4 × -1 = 4।
अब वही पहली और लास्ट वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख दी। मिड टर्म को ब्रेक करके दोनों पेयर पुट किए। हमारे पास पहले दो में कॉमन क्या रहा है 2 और y, तो अंदर क्या रह गया y माइनस 2। अगला साइन हमारे पास माइनस ऐसे ही आ गया, कुछ कॉमन आ रहा है। अगर नहीं आ रहा जिस वाले क्वेश्चन में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हमने 1 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह गया y, बाहर माइनस कॉमन है तो अंदर प्लस की जगह माइनस आ गया -2। अब हमारे पास यहाँ पे दोनों एक दफ़ा आ गए और साइड वाली वैल्यू एक दफ़ा आ गई। अब हम चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 7, 4z² माइनस 11z प्लस 6 मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास 24 बने, प्लस या माइनस करो तो हमारे पास 11 बने, -11 बने। अब हमने दो ऐसे पेयर सोचे, -8 मल्टीप्लाई -3 इक्वल टू +24 -8 मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल टू -11। पुटिंग करते हैं 4z² -8z -3z प्लस 6। पहले दो में कॉमन क्या आ रहा है 4z ले लिया कॉमन, अंदर क्या रह गया z-2। अब हमारे यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है और 3 कॉमन रह गया, अंदर क्या आ गया z-2। दोनों ब्रैकेट्स जो सेम है वो एक दफ़ा लिख दी और साइड वाली एक दफ़ा लिख दी। ये अब हम आ गए अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज नंबर 4.1 के, जो कि हमारे पास क्वेश्चन है 6 + 7x - 3x²। सबसे पहले हमने करना है अरेंज x² वाली स्टार्ट में, फिर x वाली और फिर कांस्टेंट वाली। हमने यहाँ पे क्या किया -3x² + 7x + 6 अरेंज करके लिख लिया। उसके बाद हमने पहली वाली को लास्ट वाली से जब मल्टीप्लाई किया, ये आ गया हमारे पास -18। दो ऐसे पेयर्स होने जिनको मल्टीप्लाई करो तो -18 बने, प्लस या माइनस करो तो +7 बने। ये हमारे पास पेयर बनता है 9 और -2 का। जब 9 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू -18 और 9 - 2 इज इक्वल टू 7। अब पुट करते हैं पहली और लास्ट वाली एज इट इज़ लिख ली, सेंटर में मिड टर्म ब्रेक करके दोनों पेयर पुट कर दिए। पहले दो में कॉमन माइनस साइन लाजमी लेना है, साथ 3 और x आ रहा है ले लिया, अंदर क्या रहेगा x -3। अब अगले में माइनस साइन जो भी साइन है वो लिखना होता है, यहाँ माइनस है लिख दिया, साथ 2 कॉमन आ रहा है ले लिया, x अंदर साइन चेंज हो जाएगा माइनस का और 3। अब दोनों जो सेम ब्रैकेट है एक दफ़ा लिख दी, साइड में वाली एक ब्रैकेट में लिख दी। अब हमारे यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 4.1 होती है टोटली कंप्लीट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2 के साथ। अल्लाह हाफिज़।